और देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु विवाद को लेकर यूरेनियम की तनातनी अभी भी लगातार थमी नहीं थी, लेकिन अब समंदर में एक और बेहद खौफनाक खबर आ रही है। हॉर्मुज इस वक्त महायुद्ध का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूलने पर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी है कि ईरान की इज्जत से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि हॉर्मुज पर कोई टोल लगे। उनका कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है और ये ना कि अभी ये सभी के लिए खोलना मुफ्त होगा बल्कि मुफ्त भी होगा। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज में एक भी जहाज उसकी मर्जी के बिना नहीं गुजर सकता। जिस जहाज को गुजरना है वो विदेश मंत्रालय के जरिए अर्जी दे, फिर उसे IRGC की नेवी मंजूर करेगी। ईरान जहाजों में तय की गई फीस भी वसूलेगा। और इस बीच IRGC नेवी ने दावा किया कि बीते 24 घंटे में तेल टैंकर समेत 35 कंटेनर जहाजों ने उसकी इजाजत से हॉर्मुज रूट पार कर लिया है। यानी ये लगातार दोनों के दोनों देश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उनकी ही पकड़ मजबूत है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा नया वेपन डेवलप कर ईरान के हाथों में दे दिया, जिसके बाद अब ईरान उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज सभी के लिए मुफ्त और मुक्त होगा, लेकिन ईरान ने हाल ही में फारस की खाड़ी स्टेट ऑफ प्राधिकरण यानी PGSA का गठन किया है। इसके जरिए वो हॉर्मुज के जल डमरू क्षेत्र को अपने इलाके में या फिर पूरे इलाके पर नियंत्रण करने के साथ साथ इससे पैसा वसूलने की बात कह रहा है। अब आप देखिए कि कहां पर है। देखिए, यह स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यह है, आप देख सकते हैं बंदर अब्बास और बाकी के इलाके, और यहीं से अगर आप देखें ये ओमान है और ओमान की खाड़ी का इलाका आगे ये पड़ता है, जहां पर अमेरिका के नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी है, कई डिस्ट्रॉयर्स की मौजूदगी है। लेकिन अब गल्फ ऑफ पर्शिया के नाम से यानी फारस की खाड़ी के इलाके के इस पूरे इलाके में ईरान अपना कब्जा जमा, यहां पर एक ब्लॉकेड है, दूसरा ब्लॉकेड यहां पर है, और आपको बताऊं कि यहां से ठीक पीछे अमेरिका की नौसेना की तैनाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इस इलाके के साथ साथ अब ईरान इन इलाकों के अंदर भी अपनी पेट्रोलिंग, अपनी क्षमताओं का इजाफा कर रहा है, और वो चाहता है कि जो पर्शियन गल्फ का ये पूरा इलाका है वो इसके ऊपर एक तरीके से कंट्रोल जमा सके, और ना सिर्फ आने जाने की जहाजों के लिए अनुमति ईरान से लेनी पड़े, बल्कि उसके लिए पैसा भी ईरान को देना पड़े। अब आपको हम लगातार बड़ी स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करके समझा रहे हैं कि इससे नुकसान क्या होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं, UAE हो, ओमान हो, सऊदी हो, उसको इससे दिक्कत होगी, क्योंकि उनके लिए यहां से ट्रांसपोर्टेशन अपने ऑयल गैस के लिए नामुमकिन हो जाएगी। हर चीज के लिए फिर ईरान से ही परमिशन लेनी पड़ेगी, और फिर ऐसे में अमेरिका भी सिर्फ गल्फ ऑफ ओमान के पास बैठकर सिर्फ एक मॉनिटरिंग के तौर पर बैठ सकता है, इस इलाके में कुछ नहीं कर सकता। शायद अब अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ईरान, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब गल्फ ऑफ पर्शिया के अंदर वो लगातार अपनी फारस की खाड़ी में अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है। अब ईरान को लेकर ट्रंप अक्सर बड़े बड़े बयान करते रहते हैं। आपको उनका एक ऐसा ही दावा सुनाते हैं जिसकी पोल अमेरिकी एजेंसी ने ही खोल दी। पहले आप ईरान में हथियार निर्माण को लेकर ट्रंप का यह दावा सुनिए। We'd say we knocked out 85% of their missile capacity. It's very hard for them now to build missiles, to build drones. We have great drone technology, anti-drone technology now that frankly we didn't have even 2 months ago. We have unbelievable drone technology, both for making them and also for knocking them down.